माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। बड़ी शमाइल है, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने मोहब्बत की। क्यों मोहब्बत? एक दौर था, कितने बड़े बड़े लोग हर मैदान में नजर आते थे, और आज क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे एक और व्लॉग में खैर मक़दम है। आज हम मौजूद हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। आज मुफ्ती शमाइल साहब की आमद हुई है यहाँ पर। हमारे साथ जो मौजूद हैं नदीम भाई, और बेहतरीन ज़बरदस्त एंकर हैं और एंकरिंग करते हैं बड़े चैनलों पर। नदीम भाई बताइए ज़रा हमारे ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें मौका दिया। आज हम लोग दारुल उलूम नदवतुल उलमा आए हैं। आना इसलिए हुआ कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब यहाँ आए हैं, उनका इस्तकबाली प्रोग्राम है तो यहाँ आए हैं। मौलाना साहब बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं और काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक। अल्लाह कामयाब करे आपको। नदीम भाई मुफ्ती शमाइल के साथ दिल्ली में भी थे जी जी। और फिर इसके बाद देवबंद में जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पर भी थे। थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं दिल्ली वाला। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसमें जावेद अख्तर साहब का प्रोग्राम रहा। जावेद अख्तर साहब डिबेट रही। डिबेट में 100 लोगों को इनवाइट था कि 100 अच्छा, 100 सिर्फ 100 लोग इनवाइट थे। 200 थे। अच्छा अच्छा 100 मौलाना की तरफ से रहेंगे और 100 जावेद अख्तर की तरफ से अच्छा रहेंगे। अच्छा अच्छा तो 200 आए थे। अच्छा अच्छा और काफ़ी एकेडमिक अंदाज में डिबेट रही, बहुत अच्छा रहा और एक महज़ब तरीके से जैसे डिबेट की जानी चाहिए। अब तक की वक्त सबसे ज़रूरत बेहतरीन अब डिबेट तक, लगी हमें। भारत में अब तक की सबसे बेहतरीन डिबेट है किसी भी धार्मिक इशू को लेकर के। जी जी। तो डज गॉड एग्जिस्ट के नाम से एक डिबेट थी। इसमें यही था कि ओवरऑल मतलब तमाम खुदाओं मतलब तमाम धर्मों के खुदाओं की डिबेट थी, किसी एक जनरल की नहीं। वो बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या सिर्फ मुसलमानों के ईश्वर की बात हो रही थी। तो शमाइल साहब ने वाज़े किया कि वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, वो सब जो एक खुदा पर, एक गॉड पर बिलीव करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत अच्छी डिबेट रही और उन्होंने ये तर्क दिया कि हाँ, इस दुनिया में खुदा मौजूद है और खुदा ही आकाश, सूर्य, धरती, तमाम चीज़ों को बनाया है इंसानों को, और वही चला रहा है, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ उसके होता बाद है। तो खैर तहलका मच गया। उसके बाद तहलका मच गया। तहलके की वजह से मैं देवबंद जाना पड़ा। देवबंद में बड़ा ज़बरदस्त स्वागत रहा मुफ्ती साहब का। और फिर आज नदवे आ गए माशाल्लाह तो उनके साथ। आज नदवी आना हुआ मुफ्ती साहब के हुक्म पर। तो नदवे में ज़बरदस्त स्वागत रहा। इसके बाद हम लोग मस्जिद पहुंचे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। आप जम्मे गफ़ीर देख सकते हैं मस्जिद का। वैसे ही ये मस्जिद भरी रहती है लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा भरी है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर खाली हो, क्योंकि मगरिब के फ़ौरन बाद ही मुफ्ती शमाइल साहब का खिताब होगा, यानी बयान होगा उनका। मगरिब की नमाज हम लोगों ने पढ़ ली, बस थोड़ी देर में मुफ्ती साहब का खिताब शुरू होगा। मुफ्ती साहब मस्जिद के अंदर आ चुके थे और जो मौलाना को आप देख रहे हैं बगल में खड़े हुए, उनके उस्ताद हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। 14 से 2020 या 21 तक गालिबन मुफ्ती शमाइल साहब ने यहाँ पढ़ाई की, उनके बारे में सब बता रहे हैं कैसे यहाँ पर आए। इसके फौरन बाद मुफ्ती साहब खिताब करेंगे। आप दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ की मस्जिद में देख सकते हैं कि पूरा जम्मे गफीर भरा हुआ है। एक जरा सी भी जगह नहीं है बैठने तक की। जिसको जहाँ पर भी जगह मिल रही थी वहाँ पर लोग बैठे जा रहे थे, क्योंकि मुफ्ती साहब का बयान होने वाला था। उलमा के ये फर्जंद जो आपके सामने हैं, उन्होंने इस महाज को चुना और इसके लिए मेहनत की और अल्लाह ने उनको। साथी सब नीचे बैठे हैं, मैं खड़े होकर। आप देखिए मुफ्ती साहब कैसे उस्तादों की इज्जत करते हैं, कुर्सी पर बैठ कर नहीं, क्योंकि असातिज़ा नीचे बैठे हुए खड़े होकर बयान करने जा रहे हैं। इस व्लॉग में आपको हम थोड़ा सा बयान सुनाते हैं मुफ्ती साहब का। बाकी हम मुफ्ती साहब की बाकायदा एक पूरी वीडियो बयान की डाल चुके हैं। मुझे ये तौफीक दी और ये नेमत दी कि मैं आज दारुल उलूम नदवतुल उलमा की मस्जिद में अपने असातिज़े किराम की मौजूदगी में आप हज़रात से मुखातिब हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था कि मेरे असातिज़े किराम नीचे तशरीफ़ फरमा हों और मैं कुर्सी पर बैठे रहूं, और ना ही मैं इस बात की ज़्यादा जुर्रत कर सकता हूं कि अपने असातिज़े किराम की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा लबकुशाई करूं। मुफ्ती साहब का बयान ख़त्म होने के बाद के मनाजिर आप देखिए, कितने ज़बरदस्त दिलचस्प मनाजिर हैं। इसके बाद मुफ्ती साहब मेहमान खाने पहुँचे और एक एक तलबा से बाकायदा मिल रहे हैं माशाअल्लाह। इसके बाद मुफ्ती साहब कुछ और लोगों से मिले माशाअल्लाह। वाकई क्या ही खूबसूरत अखलाक वाले हैं मुफ्ती साहब। फिर हमने भी मुलाकात की मुफ्ती साहब से। इसके बाद फ़ौरन मजलिस होनी थी मौलाना बिलाल साहब की। मुफ्ती साहब अपने उस्तादों से माशाअल्लाह मिल रहे हैं। देखिए किस आजिज़ी इंकिसारी के साथ मिल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसके बाद हज़रत मौलाना बिलाल हसनी नदवी दामत बरकातुहू आलिया तशरीफ़ ला चुके थे। हमारे दी बड़ी शमाइल है, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने मोहब्बत की। क्यों मोहब्बत? ये ईमानी रिश्ता है।
आपसे कौन सा इनसे ख़ानदानी रिश्ता है, लेकिन ईमानी रिश्ता है। अल्लाह ने इनसे एक ईमानी काम लिया, लोगों को फ़ायदा पहुँचा। तो ये जो चीज़ है ये असल है जिस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है और इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। आदमी सोचे कि बटन दबाते ही कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। ये मेहनत आज करोगे इंशाअल्लाह तुम्हें कल उसका फल मिलेगा। एक दौर था कितने बड़े बड़े लोग हर मैदान में नज़र आते थे, और आज क्या है, आज अफसोस है कि हमारे लोग उलझे हुए हैं ऐसी चीज़ों में जो बाद में नामुनासिब होती है। अहम तरीन, बल्कि मैं कहता हूँ अहम तरीन चीज़ है यहाँ के क़याम में शख्सियत की तश्कील। शख्सियत की तश्कील कैसे होती है? तुम हालात का मुताला करो, बड़े बड़े मुस्लिमीन गुजरे, अइम्मा गुजरे, मुजद्दिदीन गुजरे। अल्लाह ताला की क़ुव्वत पहले भी थी, आज भी। जैसे अल्लाह ने पहले वो शख्सियतें पैदा फरमाई कि आज नहीं पैदा कर सकता, आज भी कर सकता है। जो इक़बाल ने कहा, अल्लाह के यहाँ तो हर चीज़ की क़ुव्वत है और तौफ़ीक़ अल्लाह देता है, लेकिन बस चंद चीज़ों का एहतमाम ज़रूरी है। उसमें ये तक़वे की ज़िंदगी वो क्या है, हराम माल से इज्तनाब। ये ऐसी बुनियादी चीज़ है कि अगर आदमी हराम खा रहा है तो किसी काम में बरकत नहीं। इसमें आदमी जितनी मेहनत कर लेता है अल्लाह ताला उसको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और उसकी मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नदवतुल उलमा में मौजूद हैं। हज़रत मौलाना की मजलिस ख़त्म होने के बाद आपको एक और ख़ास इंसान से मिलवाते हैं। आज मरवान भाई हैं माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हमारे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और समीर भाई तो अस्सलाम वालेकुम। आते ही रहते हैं। हमारे हारिस भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ब्लॉगर भी हैं। बस जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा हारिस भाई से दूसरी मुलाकात, एक मरतबा आपके शहर में मुलाकात हुई थी। मरवान भाई से हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। वो एक मरतबा इनके शहर खुद हम लोग गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, वो क्या है वो हसवा हसवा, और वहाँ पे हम लोग रानी का किला कुछ था, वहाँ पे वो घूमने गए थे। तो वहीं पे मगरिब के बाद यूसुफ भाई और हारिस भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा। पर बहुत कम वक्त दिया था आपने हमको, शादी में आपको जाना था। जी पता है। और हारिस भाई सब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई के लिए कुछ यूसुफ भाई के लिए क्या बताएं, वो तो सोशल मीडिया के किंग, हम सबके फेसबुक के उस्ताद हैं। इंशाल्लाह चलते हैं। बहुत साथ दिया हमारा, और आप लोग इनको भी ज़बरदस्त व्लॉग बनाते हैं, इनको भी आप ज़रूर सपोर्ट करिए। तो ठीक है तारिक भाई, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जो खातिरदारी की, खातिर तवाज़ो की, हमारे लिए सोने के इंतज़ाम किए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खूब कामयाब करें। ठीक है इंशाल्लाह। नज़ारे आप देख रहे हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के। आज हमारी वापसी है यहाँ से, मुफ्ती शमाइल साहब से मुलाकात करने हम आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ मुलाकात हो गई। आपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा होगा, वाकई मुफ्ती साहब एक बेहतरीन आला किस्म के, आला अखलाक वाले इंसान। मुफ्ती शमाइल साहब के साथ खाना खाने का मौका मिला। हज़रत मोहम्मद बिलाल साहब रहमुल्लाह भी बैठे हुए तो उनके साथ भी खाना खाने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है। वरना इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, इतने बड़े बड़े आलिम दीन के साथ खाना कहाँ नसीब होता है लोगों को। ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला का फ़ज़ल रहा। और आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा मुफ्ती शमाइल साहब वाला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।